नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमृता फडणवीस ने दर्ज कराई है एफआईआर। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता और अनीक्षा नाम की महिला पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। महिला पर 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने पेशे से फैशन डिजाइनर है। आरोपी महिला अनीक्षा और अनीक्षा पर धमकी देने, साजिश रचने, रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। आपराधिक मामले में दखल देने के लिए 1 करोड़ देने का आरोप है। अमृता के साथ अनीक्षा की 16 महीनों से जान पहचान थी और मलबार हिल पुलिस थाने में अनीक्षा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है अमृता फडणवीस की तरफ से। तो बड़ी खबर है इस वक्त की आपको बता रहे हैं और अमित मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित मिश्रा जी, देखिए अमृता फडणवीस की तरफ से जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाया गया और ये कहा गया कि 1 करोड़ का रिश्वत देने की कोशिश अनीक्षा की तरफ से की गई थी, ऐसे में अब इस एफआईआर के बाद से किस प्रकार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी? सुरभि, देखिए ये एक ऐसा मामला है जो विशिष्ट व्यक्तियों के परिवार के साथ लगभग होता रहता। अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी हैं और वो एक मशहूर उद्योग घराने से ताल्लुक़ भी रखती हैं और कारोबारी भी हैं। और उनके साथ एक महिला जो डिज़ाइनर हैं, उनका जान पहचान हुई, 16 महीने की जान पहचान थी और उस जान पहचान का बेजा इस्तेमाल उस महिला ने उठाया। और इसकी रिपोर्ट जब अमृता ने करवाई है, अमृता फडणवीस ने मालाबार पुलिस स्टेशन मुंबई में, उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस हमें भेजे जो एफआईआर में मेंशन किया गया, जो कंप्लेंट थी अमृता फडणवीस की तरफ से, उन्होंने उसमें मेंशन किया कि कुछ वीडियोस जो हैं उस महिला जो डिज़ाइनर है उनकी तरफ से भेजे गए। और उसके बाद उनको जो गोपनीय सूचनाएं थी, क्योंकि अमृता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, निश्चित तौर पर कई उनकी रूटीन जाना आना, कुछ व्यक्तियों से मिलना जुलना होगा, उस चीज़ की जानकारी जो थी उन्होंने कुछ व्यक्ति को दी जो डिज़ाइनर हैं। और उसके आधार पर ही डिज़ाइनर ने उनको एक तरीके से प्रताड़ित यानी ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी और उसको आधार बनाकर अमृता ने इन डिज़ाइनर के ऊपर एफआईआर किया है ताकि इस मामले में उन पर कार्रवाई की जाए। और अमृता ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र सामने आया कि आपराधिक मामले में दखल देने के लिए 1 करोड़ देने की पेशकश की थी इस अनीक्षा नाम की महिला ने, लेकिन आपराधिक मामले यानी कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि पॉलिटिकल कुछ कनेक्शंस की वजह से, यानी ये कहा जा सकता है कि उस डिजाइनर के कुछ आपराधिक ताल्लुकात रहे हैं किसी के साथ, या फिर वो खुद किसी अपराध में लिप्त रही है और उस पर पर्दा डालने की कोशिश है ये। देखिए, जो डिजाइनर है अनीक्षा, वो उनके क्या लिंक हैं वो पुलिस को पता चलेगी क्योंकि मालाबार पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है और एक हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि अमृता फडणवीस देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की पत्नी है और महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस बहुत अच्छी जान पहचान रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री ही हैं तो उनकी एक दखल है वहाँ के पूरे सिस्टम में। उनका जो निश्चित तौर पर उनकी कई कॉन्फिडेंशियल व्यक्तिगत चीज़ें होंगी जो अगर किसी व्यक्ति, महिला जो उनके करीब आई थी, उनको पता चलती तो उसका बेजा इस्तेमाल किया। अब वो किसके के साथ उनके संगठन है उस पर पुलिस तफ्तीश करेगी। लेकिन जो अमृता फडणवीस की एफआईआर में जिस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई है उसमें यह मामला सामने आया है कि किसी अननोन नंबर से, किसी अननोन फोन नंबर से अमृता फडणवीस के मोबाइल पर कई एक मैसेजेस आए, कई एक वीडियोस आए जिसको लेकर वो सशंकित हुई कि आखिर ये कौन है, कौन व्यक्ति इस तरह की जानकारी दे रहा है मुझे, जिसको ये गोपनीय जानकारी कैसे मिली। तो उनका शक, उनकी शक की सुई जो है वो अनीक्षा जो डिजाइनर थे जिनसे इनकी जान पहचान थी उन पर गई। और जब मामला आगे बढ़ा तो फिर उन्होंने उनसे इस बात की तस्दीक की, जानने की कोशिश की। जब ये मामला अनीक्षा की तरफ से अनभिज्ञता प्रकट की गई और बाद में उन्होंने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी अनीक्षा ने, तो एफआईआर के रूप में अमृता फडणवीस ने एक कंप्लेन की और जिसको एफआईआर में तब्दील किया गया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।